हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने ट्विटर पे ये बैंक निफ्टी का ये कॉल मैंने पोस्ट किया था। ये रिस्की ज़रूर था, रिस्की ट्रेड इसीलिए मैंने लिखा था बिकॉज मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा डाउन में है। बट सडनली सी का मूव मिल रहा हो तब तो थोड़ा तो रिस्की होता है ना। तो इस ट्रेड के पीछे का रीज़न अब मैं बता देती हूँ क्या था। वो एक वीकली एनालिसिस मैंने करके रखा था। तो जैसे कि ये अब ये पूरा एक बैंक निफ्टी का एक प्लेन चार्ट हमें दिख रहा है, तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट जब आप फर्स्ट टाइम देखते हैं तो आपको मतलब अभी का जो ये कैंडल तो आज का बना हुआ है, बट कल तक जब ये बना हुआ नहीं था तब तक आपको क्या दिख रहा था। तो मुझे क्या दिख रहा था मैं दिखाती हूँ। पहला बात तो ये पूरा ट्रेंड डाउन है दिख रहा है। और अगर आप देखिएगा एक साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा था। अब मैं बताती हूँ कैसे मिल रहा था। सब एक लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अगर ये वाला लेवल आप देखिएगा, ये वाला जो आ रहा है 34,000 का ऑलमोस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 28 दिसंबर में एक बार सपोर्ट, फिर 27 में यहाँ पे एक बार सपोर्ट, इस लेवल में 4 मार्च का भी एक सपोर्ट, और फिर 11 मार्च का भी एक सपोर्ट, और फिर ये जो लास्ट डे का जो कैंडल बना हुआ था उसका नीचे सबसे ज़्यादा पहला अगस्त कोई सपोर्ट आ रहा था वो 35,000 का ही लेवल का सपोर्ट आ रहा है। एक गैप भी है यहाँ पे। तो बोलना ये चाहती हूँ कि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल बन जा रहा है कि शायद मतलब ये एनालिसिस कल कल मैंने करके रखा था, तो आज इसको सुबह समझने में उतना टाइम नहीं लगा। क्यों नहीं लगा मैं बता दूंगी। ये डेली चार्ट से हम लोग ने मार्क कर लिया, ये रहा हम लोग का। अब और एक चीज़ इसका मैं डेली चार्ट में पहले मैं फिबोनाची दिखा देती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, इसके बाकी लेवल्स ये नहीं किए वैसे, ठीक है। मैं बाकी लेवल्स करके बाद में दिखाती हूँ। अच्छा पहले लेवल्स गुलो देख लेते हैं। अच्छा इसके बाद अगर आप 1 आवर का चार्ट पे चेंज करते हैं इसको, सॉरी एक सेकेंड, इसको जब 1 आवर में मैं चार्ट में चेंज कर रही हूँ तब भी मुझे वो सेम ही लेवल मिल रहा था एज अ सपोर्ट लेवल, ठीक है। उसके बाद ये एक गैप भी था, ये गैप भी मैंने मार्क करके रखा था। अभी तो मैंने चार्ट पूरा क्लीन कर लिया, पर मैंने ये गैप मार्क करके रखा हुआ था। जो गैप का जो नीचे इसका जो गैप था वो ऑलमोस्ट था 33,900 मतलब 100 लेवल्स के नीचे ही था। पहला सपोर्ट का दूसरा सेकेंड सपोर्ट ये था कि अगर बैंक निफ्टी ये सपोर्ट क्या बोलते हैं उसको फील करता है, हाँ बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को फील, गैप को फील करके हो सकता है और भी ज़्यादा नीचे जाए, बट पहले इस गैप को फील करेगा। मतलब अल्टीमेट होता क्या है, गैप अप्स फील होता है और कभी गैप डाउन्स फील होता है। तो यही वही वही सब लेवल्स को, गैप अप और गैप डाउन के जो लेवल्स होते हैं ना, वही अल्टीमेट साइकोलॉजिकल लेवल्स बन जाते हैं। तो सब, और जो लास्ट जो बचा हुआ था, लास्ट जो ये गैप डाउन और गैप अप का जो बचा हुआ था, ये वाला एरिया जो कि मार्च के टाइम का बना हुआ था, इसी साल का मार्च 22 का ही है जो था, वही वो वाला भी आज देखेंगे हम लोग। आज देख सकते हैं कि ये फील हो चुका था। अब मैं चार्ट इसको मैं इंटरडे तो इतनी ज़्यादा बड़े टाइम में नहीं कर सकते हम लोग, तो मैं 15 मिनट्स का चार्ट ही प्रेफर करती हूँ बिकॉज उसी में ही थोड़ा बहुत कुछ समझ में आता है कि अल्टीमेट होगा क्या। तो सुबह जब पहले मार्केट ओपन हुआ तो मैंने इसका वेट किया। मैंने देखा जो हम लोग ऑलरेडी नोटिस करके रखे थे, मेरे ये दो लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ था, तो मैंने वेट किया कि अब भी जब ये गैप वाला जो लेवल है जो मैंने कल मार्क करके रखा था वो अगर नीचे चला जाता है तो एक नीचे मैंने बिलो 33,900 अगर जाता है तो मैं अपना सेल कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि 15 मिनट के चार्ट में एक कैंडल फॉर्म हो जाता है, उस बेसिस में ही ट्रेड लेने का सोचते हैं। आइदर ये कैंडल आज तो जैसे बहुत अच्छा खासा कैंडल बना था, जैसे फुल बॉडी कैंडल ऑलमोस्ट। कभी कभी डोजी फॉर्म होता है, हैमर फॉर्म होता है, कुछ भी फॉर्म हो, उस कैंडल के बेसिस पे ही एक ट्रेड आइडिया बनता है। तो ये जो एक रेड कैंडल बना था इससे लग रहा था कि शायद पहले नीचे का ही ट्रेड हो, बट फिर जो नेक्स्ट कैंडल जब फॉर्म हो रहा था तभी देखे इसने और ये सपोर्ट वो नीचे तोड़ के गिरा नहीं। तो ये पूरा ही
उसके बाद जो ये ऊपर गया इस टाइम, लेकिन कोई ट्रेड नहीं था। अगर किसी ने किया होगा तो बहुत महान होगा, बट मुझे तो कोई यहाँ पे एंट्री ही नहीं समझ में आया। फिर जब ये वाला कैंडल्स, ये जो एक सबसे लार्जेस्ट कैंडल बना, और इसी में अगर मैं चार्ट को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करती हूँ, इसमें अगर हम जब एक प्राइस एक्शन लगाते हैं, जैसे कि ये हुआ, मतलब सुबह का जो हाई था, आज का कैंडल का जो हाई था, वो जब क्रॉस किया तब जाके हम लोग का एक ट्रेड मिला। अब बोलिएगा 15 मिनट में ही पूरा ट्रेड नहीं हुआ। अब मैं क्या करती हूँ, ज़ीरोधा में इसको स्प्लिट करके रखती हूँ, जैसे एक दो, क्योंकि ये तो ट्रेडिंग व्यू में तो सब कुछ पेड में होता है, और मेरा तो पेड नहीं है। ज़ीरोधा में क्या करके रखती हूँ, मैं ज़ीरोधा का सेटअप आप लोग को दिखाती हूँ। अच्छा, जैसे देखिए बैंक निफ्टी का सॉरी, ज़ीरोधा में एक साइड आपका 15 मिनट का मैं बैंक निफ्टी रख रही हूँ, और एक जगह 5 मिनट, बिकॉज 15 मिनट में कैंडल में एंट्री एकदम एक 15 मिनट में इसीलिए देखना चाहिए क्योंकि उसमें से ना एक ट्रेंड समझ में आता है, और 5 मिनट में जो है कि एक कैसा कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो उसमें एक एंट्री करने में इजी होता है, मतलब थोड़ा आइडिया मिलता है कैसा कैंडल फॉर्म हो रहा है, उसके लिए 5 मिनट में रखते हैं, मतलब ट्रेड के लिए। तो जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा था, देखिएगा मैंने कॉल दिया है 11:40 में, ठीक है, तो 11:40 का अगर, एक सेकेंड सॉरी, 11:40 का अगर कैंडल बन रहा है, तो ये वाला है 11:40 का कैंडल। अगर मैं कोई टूल सिलेक्ट करके दिखाती हूँ, फिर सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, जा नहीं है शायद, या फिर मुझे पता नहीं है। तो जो भी ये वाला कैंडल जो था 11:40 का, ये वाला कैंडल में मैंने एंट्री लिया। और अगर आप देखिएगा 15 मिनट का चार्ट में क्या फॉर्म हो रहा था, 15 मिनट का चार्ट तो हर 15 मिनट में फॉर्म होगा, तो ये 11 साढ़े 11 बजे का ये कैंडल फॉर्म हो चुका। उसके बाद ये कैंडल जब फॉर्म होने के लिए स्टार्ट हुआ, इसी में हम लोग का बना एंट्री, जिसके वजह से मैंने जिस लेवल पे कॉल दिया था, वो वाला एक बार वो फिर से वही वाला प्रीमियम का लेवल प्राइस रीटेस्ट हुआ। उसके बाद ऑलमोस्ट होल्ड करके कंटिन्यूअस 1 2 3, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा पूरा ट्रेड वो ऊपर के साइड ही रहा। पर इधर अगर आप देखिएगा 5 मिनट के चार्ट में कितना देर देर रुक रुक के गया, बट मतलब बड़े टाइम फ्रेम में ये जो इतना जो हैपजर्डली जो होता है, इतने जो छोटे छोटे मूव्स होते हैं वो दिखते तो हैं नहीं, बट ये सब में क्या होता है, छोटे मूव्स हम लोग को देखने से पता चलता है कि बुकिंग कहाँ करना है, क्या कैंडल फॉर्म हो जा रहा है। इतना लंबा राइट, मतलब पहले से थोड़ी आइडिया होता है, छोटे टाइम फ्रेम है वो, बड़े टाइम फ्रेम में ही वो आइडिया मिलता है। आई होप आप लोग को ये वाला एक ट्रेड एक आइडिया मिला हो कि कैसे आप लोग ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ये ट्रेड मतलब सेटअप ये रेडी करके रख सकते हैं। क्लीन चार्ट रखना ही प्रेफर ज़्यादा करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 20 MA आप लोग लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से कंजस्टेड मत बनाइए चार्ट को। 20 MA या फिर 21, दोनों को में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, बट दोनों में एक आइडिया बनता है। बट मैं ये चार्ट क्लीन रखना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे ना तब कुछ पैटर्न्स मिलता है, नहीं तो अदरवाइज तो कुछ पैटर्न्स जो ना दिखने ही नहीं मिलता है, सब डिपेंडेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर चला जाता है। तो आई होप आप लोग को ये ट्रेड का लॉजिक समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट येस लिख के बोलिएगा कि नहीं हाँ समझ में आया, तब मुझे लगेगा कि नहीं ठीक है, नहीं तो और भी ज़्यादा बेटर करने का कोशिश करूँगी मैं। ठीक है, तो वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। थैंक यू।